गलवान की झड़प को 3 वर्ष बीत चुके हैं और कई दौर की वार्ताओं के बाद आज भी भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने तैनात हैं। हालांकि चीन गलवान में मुंह की खाने के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है और एक तरफ वो भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात करता है और दूसरी तरफ वो एलएसी पर उकसाने वाली हरकतें भी कर रहा है। कुछ दिन पहले भी उसने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के नाम बदलने की हरकत की थी और इसलिए भारत भी अलर्ट है और आज भारत चीन को उसी भाषा में जवाब भी दे रहा है। आज हम आपको जो तस्वीरें अब दिखाने वाले हैं वो भारत का चीन को ऐसा ही जवाब है और यकीन मानिए ये तस्वीरें देखकर आपका सीना तो गर्व से चौड़ा हो जाएगा, लेकिन चीन को ये तस्वीरें मिर्ची की तरह तीखी लगेंगी और आज डीएनए में इन्हीं तस्वीरों को हम आपके लिए डिकोड भी करेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर हुई कोप इंडिया एक्सरसाइज की है और अमेरिका और इंडिया के बीच का ये अब तक का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास है, जहां दोनों देशों की वायुसेनाओं ने 15 दिन तक एक दूसरे के साथ युद्धाभ्यास किया। कोप इंडिया में भारत की तरफ से स्वदेशी तेजस समेत फ्रांस में बने राफेल, ब्रिटेन के जैगुआर और रूस के सुखोई 30 MKI ने हिस्सा लिया, जबकि अमेरिका की तरफ से F-15E फाइटर जेट और B-1 बॉम्बर भी शामिल हुए। लेकिन कोप इंडिया का सबसे खास पहलू इसमें हिस्सा लेने वाले लड़ाकू विमान नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल का कलाईकुंडा एयरबेस है। कलाईकुंडा एयरबेस भारतीय वायुसेना के ईस्टर्न कमांड का हिस्सा है और चीन की तरफ से होने वाले किसी भी संभावित खतरे से निपटने की जिम्मेदारी इसी कमांड के पास है। यहां से भारतीय फाइटर जेट एलएसी के पूर्वी हिस्से तक कुछ मिनटों में ही पहुंच सकते हैं। सिर्फ एलएसी ही नहीं, यहां से बंगाल की खाड़ी पर भी नजर रखी जा सकती है और अगर B-1 जैसे लंबी दूरी वाले बम वर्षकों का इस्तेमाल किया जाए तो यहां से दक्षिणी चीन सागर और ताइवान तक निगरानी की जा सकती है। फिलहाल इस बेस पर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान तैनात है, जबकि इसके पास पश्चिम बंगाल के ही हाशीमारा में राफेल और असम के तेजपुर में भी सुखोई 30 MKI की स्क्वाड्रन्स तैनात है। और इसलिए पूर्वी मोर्चे पर अमेरिका और भारत की इस एक्सरसाइज को भारत का चीन को जवाब बताया जा रहा है। और यही नहीं, अमेरिका ने भी इस अभ्यास में अपना बॉम्बर भेजकर चीन को सख्त संदेश दे दिया है और इसलिए हमने पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसे आपको आज जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में आपको न सिर्फ भारतीय वायुसेना का दमखम दिखेगा बल्कि कूटनीति के लिहाज से भी भारत की बढ़ती साख का भी स्पष्ट प्रमाण आपको मिलेगा। आसमान में कलाबाजियां खाते सुखोई 30 MKI हो, चीरती हुई आवाज के साथ दुश्मन को दहला देने वाले तेजस हो या फिर अमेरिकी F-15। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में पिछले 15 दिनों से इन लड़ाकू विमानों के इंजन्स का शोर गूंज रहा था। इस एयरबेस के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये 15 दिन बेहद खास थे, क्योंकि अमेरिकी और भारतीय वायुसेनाएं पूर्वी मोर्चे पर पहली बार एक साथ हवाई अभ्यास के लिए इकट्ठा हुई थी। पश्चिमी मिदनीपुर जिले में स्थित कलाईकुंडा एयरबेस वायुसेना की ईस्टर्न कमांड में आता है। वायुसेना की इस कमांड के पास ही चीन की तरफ से होने वाले हवाई खतरों से निपटने की जिम्मेदारी है। यही नहीं, यहाँ से दक्षिणी चीन सागर में ताइवान तक नजर रखी जा सकती है और इसलिए इस एयरबेस की भौगोलिक स्थिति बेहद अहम है। कोप इंडिया की लोकेशन और टाइमिंग, यानी इस एक्सरसाइज को करने की जगह और इसका समय दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। कोप इंडिया 23 हुई कलाईकोंडा में वेस्ट बंगाल के पास, यानी वायुसेना भारतीय वायुसेना की ईस्टर्न कमान के इलाके में। ईस्टर्न कमान यानी जिसकी जिम्मेदारी चीन की सीमा के आसपास निगरानी की है, लेकिन ताइवान भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। ये महत्व है यहाँ की लोकेशन का। सिर्फ भौगोलिक स्थिति ही नहीं, इस एयरबेस की टाइमिंग भी बेहद अहम है। लद्दाख में 3 वर्ष बीतने के बाद भी भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने तैनात हैं,
जबकि कुछ वक्त पहले ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों का नाम बदल दिया था। यही नहीं, ताइवान के मुद्दे पर उसका अमेरिका के साथ टकराव भी जारी है। इस समय पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इस युद्ध के खत्म होने के आसार तो नजर नहीं ही आ रहे हैं। साथ ही इस युद्ध के आने वाली गर्मियों में और तेज होने की आशंका है, क्योंकि नेटो कंट्रीज और अमेरिका न केवल अब यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, बल्कि उसको घातक हथियार भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन एक दूसरे के आमने सामने हैं। तनाव लगातार बढ़ रहा है और उस बीच जब भी ताइवान के वायु सीमा को चीनी विमान वायलेट करते हैं या ताइवान के आसपास समुद्र में चीनी जंगी जहाज अपनी मोर्चेबंदी करते हैं, तो ये तनाव एक बार फिर से बढ़ जाता है। भारत इस समय अलग अलग देशों के साथ कूटनीतिक संतुलन बनाता हुआ आगे चल रहा है। रूस के साथ भारत के बहुत पुराने रणनीतिक संबंध हैं, वहीं अमेरिका के साथ पिछले कुछ सालों में भारत के रणनीतिक संबंध बहुत मजबूत हुए हैं और अमेरिका के साथ भारत ने कई किस्म के लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स किए हैं। इस अभ्यास में भारत के स्वदेशी तेजस, राफेल, सुखोई 30 MKI और जैगुआर जैसे खतरनाक लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया, जबकि अमेरिका की तरफ से F-15E फाइटर जेट्स और B-1 लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर शामिल थे। इसके अलावा CJ-130 और C-17 जैसे परिवहन विमानों ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया। लेकिन इस अभ्यास के दौरान सबकी निगाहें अमेरिकी B-1 बॉम्बर पर टिकी रही। लंबी दूरी तक मार करने वाला ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर पहली बार भारत आया था। B-1 बमबर्षक 50 टन वजन के बम और हथियार लेकर 12,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। ये बॉम्बर अपने साथ कई तरह की क्रूज मिसाइल्स लेकर उड़ सकता है और आसमान से ही उन्हें दाग सकता है। ये बॉम्बर आसमान से परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। लेकिन इस बॉम्बर की सबसे बड़ी खूबी है इसकी रफ्तार, और ये मैक 1.25 यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज गति से उड़ान भर सकता है। और सूत्रों की माने तो चीन का सामना करने के लिए भारत इस बॉम्बर को खरीदने पर भी विचार कर रहा है। भारत ने इस अभ्यास के लिए अपने सभी फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स को एक्टिव किया। इसमें भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक रफाल के अलावा सुखोई 30, स्वदेशी तेजस और जगुआर फाइटर जेट्स हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने F-15 फाइटर जेट और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर को इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत भेजा। महत्वपूर्ण यह है कि भारत के पास स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नहीं है, अमेरिका के पास स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है, जो कि बहुत बड़ी तादाद में बहुत भारी क्रूज मिसाइलें लेकर भी हमले पर जा सकता है और हमला कर सकता है। हालांकि भारतीय वायुसेना के पास Su-30 फाइटर जेट्स हैं जिनमें ब्रह्मोस लगाई गई है, लेकिन वो हल्की हैं। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स जैसे B-1 बॉम्बर ये बड़ी तादाद में भारी क्रूज मिसाइलें लेकर भी लंबी दूरी तक हमला कर सकते हैं, लंबी दूरी तक अटैक करने के लिए जा सकते हैं। चीन के पास मिसाइलों का बहुत लंबा ज़ख़ीरा है और अगर भारत को चीन के मिसाइलों के ज़ख़ीरे से बचना है, मिसाइलों की रेंज को आउट रेंज करना है, तो उसको स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की ज़रूरत पड़ेगी। We're committed to working together and training together and establishing and maintaining partnerships to support that free and open Indo-Pacific. एशिया में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना भारत की है, इसलिए अमेरिका भी चीन से निपटने के लिए भारत को अपना पार्टनर बनाना चाहता है। और ईस्टर्न फ्रंट पर भारत और अमेरिका की ये साझा एक्सरसाइज इसी साझेदारी को दर्शाती है। भारतीय वायुसेना के इन इलाकों का अमेरिका से भी बहुत पुराना संबंध है। 1962 की लड़ाई में अमेरिकी वायुसेना ने भारतीय वायुसेना की मदद के लिए कई बार इन इलाकों के एयरबेसेस का इस्तेमाल किया था। और उसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका जापान के खिलाफ लड़ रहा था और जापान चीन के ज़्यादातर इलाकों पर कब्जा कर चुका था, उस समय अमेरिकी फोर्सेस जो चीन में फंसी हुई थीं उन तक रिलीफ पहुंचाने के लिए या आगे बढ़ती जापानी सेना को रोकने के लिए असम के दिनजान एयरबेस का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये चीन तक पहुंचने का सबसे करीब का एयरबेस था और यहाँ से फ्लाइंग द हम्प नाम से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अमेरिका ने लॉन्च किया था। चीन की हरकतों को रोकने के लिए भारत और अमेरिका पूर्व में एक साथ आ रहे हैं। कोप इंडिया 23 में भारत और अमेरिका के अलावा जापान भी एक ऑब्जर्वर की हैसियत से शामिल हुआ।
अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर इस इलाके में पूर्व में चीन के खिलाफ सबसे बड़ा सैनिक मोर्चा भी बना रहे हैं। कलाईकुंडा से कृष्ण मोहन मिश्रा की रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी और आप भारत और अमेरिका के बीच जारी इस युद्धाभ्यास के मायने भी समझ गए होंगे। लेकिन आज आपको ये भी समझना चाहिए कि इस युद्धाभ्यास में एशिया की एक और बड़ी शक्ति जापान भी ऑब्जर्वर की हैसियत से शामिल था। दरअसल चीन साउथ चाइना सी से लेकर प्रशांत महासागर तक अपना दबदबा बढ़ा रहा है, खास करके वो पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता है, जबकि इस इलाके में फिलीपींस से लेकर इंडोनेशिया और थाईलैंड और जापान जैसे देश भी स्थित हैं और उनका भी समंदर के इस हिस्से पर उतना ही अधिकार है। समंदर का ये इलाका दुनिया के सबसे व्यस्त कारोबारी मार्ग में से एक है और दुनिया भर में होने वाले कारोबार का 1/3 हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। लेकिन इस इलाके में चीन के अवैध दावे से अमेरिका समेत दुनिया भर के देश परेशान हैं। यही नहीं, ताइवान पर चीन का रुख भी अमेरिका और जापान के साथ उसके टकराव की बड़ी वजह है और इसलिए अमेरिका और जापान जैसे देश चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। चीन पर लगाम लगाने की इसी रणनीति के तहत क्वाड नाम के संगठन का भी गठन किया गया था, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत भी शामिल है। और अब अमेरिका और भारत के इस वायुसेना अभ्यास के बाद चीन के लिए संदेश स्पष्ट है कि भारत किसी भी दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करेगा और वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम भी है। जी न्यूज़।